जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं काल के बारे में। जैसे इंग्लिश में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे पढ़ने वाले हैं हम टेंस के बारे में। इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, काल के बारे में। ठीक है, देखिए काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से, किससे, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं, मतलब कि टेंस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तो पढ़े होंगे। अब हम वही पढ़ने वाले हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे कि काल के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। काल के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं पहले हम वर्तमान काल। क्या चीज, वर्तमान काल। देखिए, जो कार्य वर्तमान समय में घटित हो, जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो उसे कहते हैं हम वर्तमान काल। मतलब कि जो कार्य अभी प्रेजेंट समय में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो ये क्या है, आपका वर्तमान समय में है, हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अब वर्तमान काल आपके लिए समझो, जिस कार्य का जो समय जो है वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो, जो भी कार्य, तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, जैसे वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, आपके 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, ये क्या होते हैं, वर्तमान काल के भेद होते हैं, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो भेद कितने होते हैं आपके, 5 भेद होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब। देखिए, अब वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा, वर्तमान काल के ऐसे पूछ लेता है कि बताइए वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। आप इसे रट जाइएगा। ठीक है, आप पूछे कि काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, आप पूछे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पढ़ने वाले हैं हम पहले वर्तमान काल के बारे में। किसके बारे में, वर्तमान काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सामान्य वर्तमान काल के बारे में। ठीक है, देखिए सामान्य वर्तमान काल, जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से, जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान काल में प्रतीत होता दिखाई दे। कहां पर, वर्तमान काल में प्रतीत होता दिखाई दे, या प्रतीत मतलब कि वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक है, या तो वहां पे क्या होता है, आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे पहला आपका अध्यापक पढ़ाता है। क्या चीज, अध्यापक पढ़ाता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिनके सब जिस भी टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, इसी में देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा। अध्यापक पढ़ाता है, देखिए ता आ गया। बच्चा रोता है, ता आ गया। श्याम पत्र लिखता है, ता आ गया। देखिए, अध्यापक पढ़ाता है, ठीक है, ऐसा हो रहा है कि सामान्य वर्तमान काल में। बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसके उदाहरण है, आपके सामान्य वर्तमान काल। आप इतना ध्यान रखिए, सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है, यही सब सेम इंग्लिश का ये सब कुछ। ठीक है, हिंदी में पढ़ रहे हैं लेकिन हम। ठीक है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न। देखिए, दूसरा आपका पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल में कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो, कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो, और वहां पे क्या है, सामान्य ढंग से वर्तमान काल में हो रहा होता है, और यहाँ पे कोई कार्य पूरा होता हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। वहां पे क्या होता है, आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे पिताजी टहल कर आ गए हैं। पिताजी क्या चीज, टहल करके आ गए हैं। तो वहां पे ऐसा लग रहा हो कि हमारे पिताजी जो काम टहलने का काम है वह पूरा कर चुके हैं। तो वहां पे क्या होगा, आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, जैसे वह आया है, वह क्या है, आया है, इसमें भी क्या है, आपका पूर्ण वर्तमान काल है। और तीसरा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने क्या है, पुस्तक पढ़ी है। देखिए, मैंने बताया था आपकी, जहां पर कोई भी कार्य प्रतीत होता दिखाई दे या प्रतीत हो चुका, मतलब कि कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, मतलब कि कार्य होता हुआ प्रतीत हो, या कार्य पूरा हो चुका है, तो वहां पे क्या होता है, आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। जहां पे देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या चीज, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ऐसा है कि कार्य अभी अभी हुआ है और यह कार्य पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए पढ़ लीजिएगा एक बार दोबारा। ठीक है, आप यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।